ऑस्ट्रिया में भी है। यहाँ लिखा गया था कि हामान फिरौन के अंडर काम करता था और वो कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट का इंचार्ज था, एग्जैक्टली जैसा कि कुरान ने फरमाया था। सीक्रेट नंबर 1, कुरान की इस सूरा में चांद से रिलेटेड एक राज छुपा है। इस सूरा में फरमाया है कि अल्लाह ने चांद के लिए कुछ फेजेस मुकर्रर किए हैं, जिन फेजेस में वो ट्रैवल करता है और इसके बाद ये खजूर की पुरानी शाख की तरह नजर आता है, जैसा कि अल्लाह ने कुरान में फरमाया है। और चांद के लिए हमने मंजिलें मुकर्रर की हैं, यहाँ तक कि वो खजूर की पुरानी शाख जैसा हो जाता है। अब आप ये जानकर हैरान हो जाओगे। ये है चांद के ऑर्बिट की फोटो, जिसे मून एनालिमा कहते हैं। इस फोटो में दिखाया गया है कि किस तरह चांद डिफरेंट फेजेस में ऑर्बिट करता है। इन फेजेस को कंबाइन करके इस फोटो में दिखाया है। ये बिल्कुल खजूर की पुरानी शाख की तरह नजर आ रहा है, जैसा कि अल्लाह ने कुरान में फरमाया है। सीक्रेट नंबर 2, आप जब पहाड़ों को देखते हो तो आपको तो यही लगता है कि ये बड़ी मजबूती के साथ एक जगह खड़े हैं, लेकिन कुरान की इस सूरा में अल्लाह ने फरमाया है कि पहाड़ हर वक्त हरकत करते रहते हैं और तू पहाड़ों को देखेगा, इन्हें जमे हुए ख्याल करेगा, हालांकि वो बादल के चलने की तरह चल रहे होंगे। ये उस अल्लाह की कारीगरी है जिसने हर चीज को मजबूत किया है। बेशक वो तुम्हारे कामों से खबरदार है। हाल ही में एक रिसर्च की गई थी जिससे पता चला कि पहाड़ असल में हर वक्त मूव करते रहते हैं, जिसे सीस्मिक रिदम्स कहा जाता है। ये पहाड़ जमीन से जो सीस्मिक एनर्जी जनरेट होती है, इससे वाइब्रेट करते हैं, लेकिन ये सब बहुत ही छोटे लेवल पर होता है। सीक्रेट नंबर 3, ये जो शराब आप देख रहे हो, इसका नाम ऊजो है, जो कि ग्रीस में काफी ज्यादा पी जाती है। इस शराब में अगर आप क्रिस्टल क्लियर पानी ऐड करोगे तो ये दूध की तरह सफेद हो जाएगी। इस इफेक्ट को ऊजो इफेक्ट कहा जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब इस ड्रिंक में पानी ऐड किया जाता है तो अल्कोहल और पानी के दरमियान एक इमल्शन बनता है, जिसकी वजह से ये दूध की तरह सफेद हो जाती है। लेकिन कमाल की बात यह है कि कुरान में इसी तरह की सफेद शराब के बारे में बताया गया है। खालिस शराब के जाम के उन पर दौर होंगे, सफेद रंग की शराब होगी, पीने वालों के लिए लज्जत बख्श होगी। सीक्रेट नंबर 4, कुरान की इस सूरा में बताया गया है कि चूंटियां आपस में बातें करती हैं, यहाँ तक कि जब वो चूंटियों की वादी पर आए तो एक चूंटी ने कहा, ऐ चूंटियों, अपने घरों में दाखिल हो जाओ, कहीं सुलेमान और उनके लश्कर बेखबरी में तुम्हें कुचल न डाले। इस आयत में बताया गया है कि जब हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम इन चूंटियों के पास से गुजरे तो वो चूंटियां आपस में बातें करने लगी। इसी वजह से इस आयत का काफी लोग मजाक उड़ाते हैं कि आखिर चूंटियां आपस में कैसे बात कर सकती हैं। लेकिन साइंस ने फाइनली डिस्कवर कर लिया है कि चूंटियां एक दूसरे के साथ न सिर्फ बातें करती हैं, बल्कि वो इंसानों की तरह दूसरी चूंटियों को दफन भी करती हैं और इनमें भी सुपरवाइजर, मैनेजर और वर्कर्स की तरह पोस्ट होती हैं। सीक्रेट नंबर 5, कुरान की इस आयत के बारे में बहुत से लोग ये कहते हैं कि कुरान में यहाँ बड़ी गलती की गई है। कुरान की इस सूरा में बताया गया है वो जिसने तुम्हारे लिए जमीन को बिछोना बनाया और तुम्हारे लिए इसमें रास्ते आसान कर दिए। लोग कुरान की इस आयत का गलत मतलब निकाल कर कहते हैं कि कुरान में जमीन को फ्लैट बताया गया है, जबकि इस आयत में कहा गया है कि अल्लाह ने इंसानों के लिए जमीन को कालीन की तरह बिछा दिया है ताकि वो आराम से चल सकें, जो कि हकीकत है। यहाँ जमीन की शक्ल का लफ्ज तो कहीं नहीं आया, न ही ये कहा गया है कि जमीन की शेप फ्लैट है। यहाँ तो इस कॉन्टेक्स्ट में बात की जा रही है कि हमने जमीन को तुम्हारे चलने के लिए कालीन की तरह बिछा दिया है। इसके अलावा कुरान की इस सूरा में अल्लाह ने फरमाया है कि ऐ सुनने वाले, क्या तूने न देखा कि अल्लाह रात को दिन में दाखिल कर देता है और दिन को रात में दाखिल कर देता है। यहाँ फरमाया गया है कि अल्लाह रात को आहिस्ता आहिस्ता दिन में बदलता है और दिन को आहिस्ता आहिस्ता रात में बदलता है। अगर जमीन चिपटी होती तो ऐसा होना पॉसिबल ही नहीं था। लोग कुरान की इस आयत को कोट करके इसका गलत मतलब निकालते हैं और झूठ बोलते हैं। सीक्रेट नंबर 6, कुरान की इस आयत में बताया गया है कि आज से हजारों साल पहले लोग ठोड़ी के बल सजदा करते थे, जिसके बारे में लोगों का कहना था कि कुरान में यहाँ गलती की गई है। ये है वो कुरान की आयत, वो ठोड़ी के बल सजदे में गिर पड़ते हैं। इस आयत में बयान किया है कि लोग अपनी ठोड़ी के बल सजदा करते थे, लेकिन इसे झूठा कहने वालों का मानना था कि लोग हमेशा से सिर के बल सजदा